हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूअर्स, आप सभी का वेलकम है। आज के इस वीडियो में हम लोग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, देखने वाले हैं। यानी कि जितने भी एग्ज़ाम होते हैं स्टेट के, टेट के, या फिर रीट का, या फिर डीएसएसबी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, ये जो मैं आपके साथ क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ, ये सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। नई दुनिया को सलाम किस शायर का शेरी मजमुआ है? ठीक है, नई दुनिया को सलाम किस शायर का शेरी मजमुआ है? ऑप्शन 1 दिया है यहाँ पे, जोश मलियाबादी, या फिर इब्ने इंशा, या फिर है अली सरदार जाफरी, या फिर है ऑप्शन 4 मखदूम मुइद्दीन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे नई दुनिया को सलाम, अली सरदार जाफरी का शेरी मजमुआ है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। पंडित ब्रज नारायण चकबस किस तरह की शायरी के लिए मशहूर है? ठीक है, पंडित ब्रज नारायण चकबस किस तरह की शायरी के लिए मशहूर है? पहला ऑप्शन यहाँ पे है खमरियात, ऑप्शन 2 है कौमी व वतनी शायरी के लिए, या फिर ऑप्शन तीसरा यहाँ पे दिया है मजाहिया, मजाहिया शायरी के लिए, या फिर ऑप्शन 4 है बच्चों के लिए जो शायरी होती है उसके लिए। तो जो चकबस जी थे वो कौमी व वतनी शायरी के लिए मशहूर हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का अखबार अल हिलाल कहाँ से निकलता था? ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का अखबार अल हिलाल कहाँ से निकलता था? पहला ऑप्शन है कलकत्ता से, या फिर ऑप्शन बी यहाँ पे दिया है बम्बई से, या फिर सी है भोपाल से, या फिर डी है यहाँ पे दिल्ली से, यानी कि दिल्ली से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो अल हिलाल अखबार था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का, वो कलकत्ता से निकलता था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कसीदे का वो हिस्सा जिससे कसीदे की इब्तिदा होती है क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है चेहरा, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे तशबीब, या फिर सी ऑप्शन यहाँ पे दिया है गुरेज, या फिर चौथा ऑप्शन है सरापा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर रही हूँ, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निहाल चंद्र लाहौरी का ताल्लुक किस अदारे से था? पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया है दारुत तर्जुमा हैदराबाद, या फिर दूसरा ऑप्शन दिया है दिल्ली कॉलेज, या फिर तीसरा ऑप्शन दिया है फोर्ट विलियम कॉलेज, या फिर चौथा ऑप्शन दिया है नवल किशोर प्रेस। ठीक है, नवल किशोर प्रेस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, फोर्ट विलियम कॉलेज से ताल्लुक था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या? इस शेर में कौन सी सिनत इस्तेमाल हुई है? पहला ऑप्शन है ईहाम, या फिर तसाद, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया है तजाहुल आरिफाना, या फिर चौथा ऑप्शन है मिरातुन नज़ीर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे तजाहुल आरिफाना, ऑप्शन तीसरा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है मुरव्वजा मरसिया के एक बंद में कितने मिसरे होते हैं? ठीक है, मुरव्वजा मरसिए के एक बंद में कितने मिसरे होते हैं? 4, 5, 2 या 6? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 4, 6। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। नज्म की हैयत को क्या कहते हैं जिसमें वज़न तो हो मगर कवाफी का एहतमाम ना हो? ठीक है, एहतमाम ना किया गया हो। पहला ऑप्शन है मुखम्मस, दूसरा ऑप्शन दिया है मुअर्रा, या फिर तीसरा ऑप्शन दिया है आज़ाद, या फिर चौथा ऑप्शन दिया है तरकीब बंद। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा मुअर्रा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे जो सेकंड दिया है मुअर्रा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसनीफ आब हयात को किस सिन्फ में रखा जा सकता है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर भी आप ही दीजिए। आब हयात के बारे में आप काफ़ी बार पढ़ चुके होंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद दीजिए कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसनीफ जो आब हयात है उसको किस सिन्फ में रखा जा सकता है? खुद नविश्त, या फिर है शेरी मजमुआ, या फिर है तारीख और तस्करा, या फिर है सवाने, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। शेरुल अज्म किसकी तसनीफ है? अल्ताफ हुसैन हाली की, या फिर है अजमतुल्ला खां की, या फिर है सैयद सुलेमान नदवी की, या फिर है शिबली नुमानी की? तो शेरुल अज्म किसकी तसनीफ है? शिबली नुमानी की हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन 4।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, गजल को नईम व हैसी सिन्फ़े सुखन किसने कहा है? पहला ऑप्शन है रशीद अहमद सिद्दीकी ने, दूसरा ऑप्शन है कलीमुद्दीन अहमद ने, या फिर तीसरा ऑप्शन है जोश मलियाबादी ने, या फिर चौथा ऑप्शन है अजमतुल्ला खान ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कलीमुद्दीन अहमद ने कहा है, ऑप्शन सेकेंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, रिसाले दिल गुदास के बानी का नाम क्या था? ठीक है, पहला ऑप्शन है प्रेमचंद, या फिर सेकंड ऑप्शन है इस्माइल मेरिठी, या फिर तीसरा ऑप्शन है राशिदुल खैरी, या फिर चौथा ऑप्शन है अब्दुल हलीम शरर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 4, अब्दुल हलीम शरर। ऑप्शन यहाँ पे 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, सिपारा दिल के मुसन्निफ का नाम क्या है? ठीक है, सिपारा दिल के मुसन्निफ का नाम क्या है? ख्वाजा हुसैन निज़ामी, सेकंड ऑप्शन है नियाज फतेहपुरी, तीसरा ऑप्शन है अख्तर अख्तर अंसारी, या फिर चौथा ऑप्शन है मजनू गोरखपुरी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ख्वाजा हसन निज़ामी, ऑप्शन पहला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, सुर्ख सवेरा किस शायर का मजमूए कलाम है? ठीक है, सुर्ख सवेरा किस शायर का मजमूए कलाम है? पहला ऑप्शन है नून मीम राशिद का, या फिर सेकंड ऑप्शन है मखदूम मोइद्दीन का, या फिर तीसरा ऑप्शन है जोश मलियाबादी का, या फिर चौथा ऑप्शन है मजनू गोरखपुरी का। तो सुर्ख सवेरा किस शायर का मजमूए कलाम है? मखदूम मोइद्दीन का, या फिर मजनू गोरखपुरी का? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, मखदूम मोइद्दीन का है, ऑप्शन सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, गज़ल की इम्तियाजी खुसूसियत क्या है? पहला ऑप्शन है वजाहत या वसाहत, या फिर सेकंड ऑप्शन है रमज़ो कनाया, या फिर तीसरा ऑप्शन है बुलंद आहंगी, या फिर चौथा ऑप्शन है मुहाकाते निगारी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो गज़ल की इम्तियाजी खुसूसियत है वो है रमज़ो कनाया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, मसनवी गुलजारी नसीम नसीम का बुनियादी माखज़ क्या है? पहला ऑप्शन है किस्सा बेनज़ीर, या फिर एक किस्सा हैदर हैदर महल, ठीक है, या फिर तीसरा ऑप्शन है किस्सा गुले बकावली, या फिर चौथा ऑप्शन है किस्सा चंद बदन, ठीक है, चंद बदन। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा किस्सा गुले बकावली, ऑप्शन यहाँ पे जो तीसरा दिया है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, मंदरजा झेल में से तासुराती नकात कौन है? पहला ऑप्शन है मोहम्मद मोहम्मद हुसैन अस्करी, दूसरा ऑप्शन है कलीमुद्दीन अहमद, तीसरा ऑप्शन है आल अहमद, और चौथा ऑप्शन है अब्दुल रहीम बिजनौरी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद हुसैन अस्करी। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, मौलाना आज़ाद का असल नाम क्या था? पहला ऑप्शन है मोइद्दीन अहमद, दूसरा ऑप्शन है मुहिउद्दीन अहमद, तीसरा ऑप्शन है खैरुद्दीन अहमद, चौथा ऑप्शन है नसीमुद्दीन अहमद। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, मुहिउद्दीन अहमद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से तरक्की पसंद नकात कौन है? पहला ऑप्शन है मजाज, दूसरा ऑप्शन है मुमताज़ हुसैन, तीसरा ऑप्शन दिया है अख्तरुल ईमान, और चौथा ऑप्शन दिया है मिंटू। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सेकेंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन दबिस्तान लखनऊ का शायर है? पहला ऑप्शन है मोहसफी, दूसरा ऑप्शन है दाग, तीसरा ऑप्शन है हाली, और चौथा ऑप्शन है गालिब। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मोहसफी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, फ़ौकुल फितरत अनासिर इन असनाफ में से किस में होते हैं? ठीक है, इन असनाफ में से किस में होते हैं? सबसे पहला ऑप्शन दास्तान, सेकंड ऑप्शन ड्रामा, तीसरा ऑप्शन नॉवेल, और चौथा ऑप्शन अफसाना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दास्तान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, फैज़ के मजमूए कलाम का नाम नक्शे फरियादी किस शायर के शेर से लिया गया है? ठीक है, तो यहाँ पे है पहला ऑप्शन जोश, या इकबाल, या गालिब, या फिर अमीर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे दिया हुआ है गालिब, ऑप्शन तीसरा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, प्रेमचंद के सबसे मशहूर अफसाने का नाम बताइए। पहला है ठाकुर का कुआं, सेकंड है जादे रा जादे रा, या फिर तीसरा ऑप्शन है कफन, या फिर चौथा ऑप्शन है कातिल की माँ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कफन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू की इब्तिदा किस ज़बान से बताई है? ठीक है, पहला ऑप्शन है ब्रिज भाषा, दूसरा ऑप्शन है खड़ी बोली, तीसरा ऑप्शन है हरियाणवी, या फिर चौथा ऑप्शन है दक्कनी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ब्रज भाषा।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। महर निगार किस दास्तान का किरदार है? बागो बहार का, फसाने अजायब का, या सबरस का, या नौ तर्जे मुरस्सा का? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फसाने अजायब, ऑप्शन सेकेंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। रोमानवी नश्र निगारी में किसको इम्तियाज हासिल है? ठीक है, पहला ऑप्शन है नियाज फतेहपुरी को, सेकंड ऑप्शन है अकबर इलाहाबादी को, तीसरा ऑप्शन है पितरश बुखारी को, या फिर चौथा ऑप्शन है रशीद अहमद सिद्दीकी को। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा नियाज फतेहपुरी को, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। जदीदियत पर सबसे ज्यादा किस फलसफे का असर है? पहला ऑप्शन है इस्तराकियत, ठीक है, इस्तराकियत पे, या फिर है रूमानियत पे, तीसरा है वजूदियत पे, या फिर है नफ्सियात पे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, वजूदियत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। कहा मैंने कितना है गुल का सबात, कली ने ये सुनकर तबस्सुम किया। ठीक है, ये शेर किस शायर का है? मोमिन, गालिब, या ज़ौक, या मीर का? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मीर का है। अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 30। हयाती जावेद में किस शख्सियत की सवानें लिखी गई है? शिबली नुमानी की, सर सैयद अहमद खां की, मौलवी नज़ीर अहमद की, या अल्ताफ़ हुसैन हाली की? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खां की। वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने सभी फ्रेंड के साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।